नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए तरीके से आगे बढ़ाते हैं। कोरोना काल में हम सभी एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हाथ धोते रहना है। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना है और अगर जाना पड़े तो सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है और मास्क ज़रूर लगाए रहना है। कोरोना के संकट का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना में संक्रमण के बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट आज भी बरकरार है। दिल्ली के रोहिणी में जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हो गई है। पंजाब के अमृतसर में भी ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई है। उधर ग्वालियर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयारोग्य में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल से भी ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आ रही है। 4 तस्वीरें देश में कोरोना की वजह से आए ऑक्सीजन की कमी की कहानी आपके सामने रख रही हैं। इस बीच जयपुर गोल्डन अस्पताल से एक राहत देने वाली खबर भी आ रही है। जयपुर गोल्डन अस्पताल से राहत देने वाली खबर आई है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में एक बड़ा ऑक्सीजन टैंकर अभी पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है जयपुर गोल्डन अस्पताल में, जहां ऑक्सीजन के फ्लो की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हुई थी, वहां अभी एक ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा है। एक टैंकर में 10 मीट्रिक टन गैस होती है। इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से राहत भरी खबर है। ये सुकून देने वाली खबर है कि वहां पर ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच चुका है। आज सुबह ऑक्सीजन फ्लो की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में हो गई थी। हम आपको दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल की खबर दिखा रहे हैं। एक सुकून देने वाली, राहत देने वाली खबर यह है कि वहां पर ऑक्सीजन का एक टैंकर ऑक्सीजन की आपूर्ति लेकर पहुंचा है। आपको इस जगह से जयपुर के दिल्ली गोल्डन अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में आज सुबह 20 से 25 लोग जो है वो तमाम ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हुई थी। आप देखिए अस्पताल में अंदर जो है ऑक्सीजन का के लिए टैंकर आ रहा है ऑक्सीजन का। यहाँ पर अस्पताल के अंदर पुलिस की सुरक्षा के बीच ये टैंकर जो है ऑक्सीजन का अस्पताल पहुँच रहा है और यहाँ पर अभी जो है ये आया है सीधा और ये पूरी पुलिस सुरक्षा है अस्पताल में। पहले ही भी कहा था कि अभी भी हालात भयानक हैं, स्थिति सुधरी नहीं है। 20 से 25 मिनट का ऑक्सीजन रह गया है, लेकिन अब क्योंकि राहत की एक खबर ये सामने आ रही है कि राहत की खबर ये है कि एक जो ट्रक है यहाँ पर वो पहुँचा है, टैंकर पहुँचा है ऑक्सीजन का और ये उन लोगों के लिए जो मरीज अभी भी ऑक्सीजन पर हैं। ऑक्सीजन टैंकर यहाँ पर का ये काफ़ी बड़ा टैंकर है जिससे काफ़ी राहत यहाँ पर अब मिली है। ये बड़ी खबर है कि काफ़ी कम हो चुकी थी, परिस्थितियाँ काफ़ी बुरी हो चुकी थी, बदतर हो गई थी। आपूर्ति के लिए एक टैंकर यहाँ पर पहुँच चुका है ऑक्सीजन का और ये जो है पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ यहाँ पर आया है। आगे पुलिस की गाड़ी थी। एक राहत की बात है क्योंकि कुछ ही देर पहले ये पता चला था कि बस 25 से 30 मिनट का ऑक्सीजन अभी भी बच्चा है और भयानक स्थिति है, भयानक परिस्थिति थी। सुबह ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 लोग दिल्ली अस्पताल में उनकी मौत हो गई और अभी भी परिस्थिति सुधरी नहीं थी और अब एक बड़ा टैंकर ऑक्सीजन का यहाँ पहुँचा है जिससे हालात में थोड़ी सुधार होगी और बिल्कुल जो है एक राहत की बात है। यहाँ पर जो भर्ती लोग हैं, जो परिजन हैं, उनके लिए राहत की बात है क्योंकि जो मरीज भर्ती हैं उनको आपूर्ति करने के लिए एक टैंकर अभी पहुंचा। तो आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से, जहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा है, लेकिन इस सिलेंडर पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे की देरी हुई। अगर ये सिलेंडर समय पर पहुंच जाता तो ये 25 मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है ऑक्सीजन की सप्लाई पर और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट की वजह से फटकार भी लगाई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से। अस्पताल के चेयरमैन ने कहा है कि सर गंगाराम अस्पताल में हालात बेहद गंभीर हैं, बैकअप वाले ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब खत्म हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के चेयरमैन ने कहा है कि हालात बेहद गंभीर हैं, बैकअप वाले ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब खत्म होने की कगार पर हैं।
सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं, बैकअप वाले सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कोरोना के इस काल में लगातार ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर IIT कानपुर से एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई। इस रिसर्च में ये दावा किया गया है कि मई के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण पीक पर रहेगा। रिसर्च में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंच गया है, जबकि 30 अप्रैल तक यूपी, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण पीक पर रहेगा। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव 7 दिनों तक ज़्यादा रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा। IIT कानपुर की ये रिसर्च गणित विज्ञान पर आधारित है, जिसे पिछले साल के देश भर के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर किया गया है। तो कानपुर IIT की ये जो रिसर्च है ये बताती है कि अगले 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो कोरोना का पीक है वो 7 दिनों बाद आएगा लगभग, और उसके बाद जो हालात होंगे उस पर क्या सूरत बनेगी। हमारे साथ मनिंदर अग्रवाल हैं, IIT कानपुर के प्रोफेसर, उनसे बातचीत करते हैं। मनिंदर अग्रवाल जी, ये जो रिसर्च है ये बताती है कि अभी जो 3.5 लाख मरीज़ आ रहे हैं, 7 दिनों तक अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो ये मरीजों की तादाद 6-7 लाख तक भी पहुंच सकती है। पीक जो है वो मई के पहले हफ्ते में आएगा। मई के पहले हफ्ते में संभावना है पीक पे आने की। हालांकि मरीजों की संख्या जितनी आप बता रहे हैं वहाँ तक जाने की संभावना नहीं है। 4 लाख के आसपास हमारे मॉडल के द्वारा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है जी। तो आपको लग रहा है कि जो हालात हैं वो हफ्ते भर बाद फिर प्लेटू हो जाएगा और मरीजों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएंगे? जी, यही अनुमान है कि मई के पहले हफ्ते में कभी पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद नीचे आने शुरू हो जाएगी मरीजों की संख्या। और जिस तेज़ी से ये ऊपर बढ़ी है लगभग उसी तेज़ी से संभावना है नीचे भी आने की। ये मनिंदर अग्रवाल जी, हमने देखा जब पिछली बार वेव आई थी कोरोना की, उस वक्त भी बहुत सारे इसी तरह की रिसर्च और स्टडी की गई थी, लेकिन ये वायरस किस तरह से बिहेव करेगा, ये किस और जाएगा, कितने दिन ठहरेगा, कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ था। और पिछली बार भी सारी रिसर्च जो है वो धरी रह गई थी। आपको लग रहा है कि पिछले बार के आंकड़ों के आधार पर ये जो रिसर्च की गई है ये उतनी ही सटीक साबित होगी? बस एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमने जो मॉडल निकाला है वो पिछली बार की वेव पर भी हमने प्रयोग किया था, और उसके द्वारा हमने अगस्त के अंत तक ये बता दिया था कि सितंबर में कभी पीक आएगी, और वास्तव में वैसा ही हुआ। ये सारे रिजल्ट्स हमने अक्टूबर में पब्लिक भी किए थे, और उसके बाद से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लगातार, और फरवरी तक हमारा जो प्रेडिक्शन था कि काफ़ी नीचे आ जाएगी वो भी सच हुआ। लेकिन हमारा ये अंदाज गलत हुआ कि उसके बाद और कोई बड़ी पीक नहीं आएगी, जो कि इस बार जो सेकेंड वेव तो बहुत ही बड़ी पीक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हमने एनालिसिस करके निकाला भी कि किस कारण से हमारा जो अंदाज था वो गलत था, तो अब हमने उसको ठीक करके। तो किस कारण से आप तब गलत साबित हुए थे? करके आप हमने एक तो वायरस का जो म्यूटेंट काफ़ी आ गए हैं जिनकी वजह से और संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, तो ये हमने अपने मॉडल में संभव ही नहीं है कि हम कैसे उसको समझें कि कितना तेज़ी से बढ़ सकता है म्यूटेंट की वजह से जी। और दूसरा कारण था कि बहुत सारे लोगों ने अपने को बचा के रखा हुआ था, बहुत ध्यान रख के प्रिकॉशन रख के कि किसी तरह उनको संक्रमण न पहुंचे। बहुत हद तक काफ़ी लोग अपने घरों में या अपनी लोकेलिटीज़ में ही थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो वो फरवरी के महीने के बाद कुछ ऐसा सब जगह सब लोगों ने मान लिया कि अब कोरोना यहाँ समाप्त हो गया है, तो काफ़ी संख्या में बाहर निकल के आए और सब जगह सबसे मिलने लगे, जाने लगे। तो उसकी वजह से वायरस को बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जो संक्रमित नहीं थे और फिर तेज़ी से फैला। मनिंदर अग्रवाल जी, अभी आपको क्या लग रहा है जो अभी संक्रमण फैला है ये कितने फीसदी आबादी तक पहुंच चुका है? क्या कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है?
जिस तेजी से फैल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि इस समय हम कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्थिति में हैं। और कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्थिति में का एक ये नुकसान होता है कि बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम कुछ समय तक उसको मैनेज कर सकते हैं तो फिर उतनी ही तेजी से वो कम भी गिरता भी है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग संक्रमित हो चुके होते हैं तो फिर उसको नए लोग मिलते नहीं है संक्रमित करने के लिए और फिर वो नीचे आने लगता है। आपकी रिसर्च क्या कहती है, कब तक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी? अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो इसका मतलब है हर्ड इम्यूनिटी भी बहुत जल्दी करीब होगी? जी हाँ, वही जो पीक का जो हम कह रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज करीब 15 मई के आसपास हमारे अनुसार पहुंचने की संभावना है। जी, तो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मनिंदर अग्रवाल प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के। उनका कहना है कि 15 मई के आसपास देश में हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज आ सकती है। इसके बाद जो कोरोना का जो प्रसार होगा, जो विस्तार होगा, संक्रमण की दर होगी वो धीमी पड़ेगी, कम लोग उसको इन्फेक्टेड करने के लिए मिलेंगे। अभी जो देश है वो इस समय कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच चुका है, इसलिए विस्तार बहुत तेज़ है। एक बड़ा अहम सवाल है मनिंदर अग्रवाल जी, अगर इम्यूनिटी बन जाती है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद भी ये वायरस म्यूटेंट होके जब आएगा तो क्या इफेक्ट करेगा या वो हर्ड इम्यूनिटी के बाद नहीं इफेक्ट कर सकता? देखिए, इसके बारे में कुछ कहना आसान नहीं है, क्योंकि वो किस प्रकार का म्यूटेशन होता है उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी पे पूरा विश्वास करके रहना ठीक नहीं है। वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन हमारे देश में जो दोनों इस समय अवेलेबल हैं और बाहर से और वैक्सीन आ रही हैं, उनमें से अधिकतर जो हैं वो कई प्रकार के वायरस को, कई प्रकार के म्यूटेशंस को वो हैंडल कर सकती हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा जो वैक्सीन लेने के प्रति थोड़ी संकोच था लोगों में पहले, वो संकोच नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के जो डेटा आ रहा है उससे भी बड़ा साफ है कि वैक्सीन के लेने के बाद जिनको संक्रमण पहले तो संक्रमण होता नहीं है, और यदि होता भी है तो भी बहुत ही माइल्ड रहता है, तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता जी। तो वैक्सीन इसलिए बहुत अच्छी तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लेता है कोई व्यक्ति और ये संक्रमण इसी तरह फैलता रहता है, तो पिछले जो महामारियां फैली, जैसे स्पेनिश फ्लू फैला था, 2 साल 2.5 साल तकरीबन वो उसकी लाइफ रही, उसके बाद वो डिसअपियर होना शुरू हो गया था। इस वायरस की कोविड-19 की लाइफ कितनी मानते हैं आप? देखिए, इसकी लाइफ अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। वायरस एक बार आ गया हमारे बीच में तो यहीं रहेगा, चाहे ये वायरस हो, स्वाइन फ्लू का वायरस हो या कोई और हो। उसका होता यह है कि म्यूटेशंस उसमें होते रहते हैं, और कुछ समय के पश्चात, मतलब उसके 2 साल 3 साल के बाद म्यूटेशन कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि उसका जो मारक क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। तो उसके बाद फिर वो हर जगह रहता है, फैलता भी रहता है, लोगों को थोड़ा बहुत खांसी जुकाम बुखार होता है और ठीक हो जाते हैं। तो कुछ वो वाली स्थिति हर वायरस के साथ आती है, इसके साथ भी आएगी जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। आईआईटी के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हमारे साथ हैं। मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि अभी मई के पहले हफ्ते में इस स्प्रेड का, इस वेव का पीक आएगा, इसके बाद संक्रमण के आंकड़े कम होना शुरू हो जाएंगे और हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में हैं। इस समय देश में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है वायरस का, और अब जो स्थिति बनेगी उसके बाद 15 मई के आसपास हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, और हर्ड इम्यूनिटी बनने के बाद इसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ मनिंदर अग्रवाल हैं, जिन्होंने ये स्टडी की है, जिसमें ये बताया गया है कि मई के पहले हफ्ते में इस स्टेज का, इस वेव की पीक आ जाएगी और उसके बाद इसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ पर आईआईटी के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हैं, जिन्होंने ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज़ के साथ शेयर की है। एक स्टडी की थी, ये स्टडी पिछली बार की कोरोना वायरस के आंकड़ों के आधार पर की गई, जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल, आईआईटी के प्रोफेसर हमारे साथ। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि अभी 1-2 हफ्ते वायरस का पीक रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये कम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि
कि एलएनजेपी के डायरेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि 1-2 हफ्ते कोरोना वायरस का पीक रहेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होगा। सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। देखिए, भारत में 3 लाख से ज़्यादा संक्रमण के केसेस रोज आ रहे हैं और ये ऐसी स्थिति आज से पहले कभी पिछले साल भी कोविड हुआ था, पर ये इतने ज़्यादा केसेस इतने जल्दी आ जाएंगे ऐसा अनुमान किसी भी डॉक्टर को या किसी भी जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं था। और इतने ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल्स में आएंगे, इतने सारे आईसीयू बेड्स की आवश्यकता होगी। आपने देखा होगा कि दिल्ली के सारे आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि अभी 1-2 हफ्ते बाद इसका जो पीक है वो रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये कम होगा। तो अभी 1-2 हफ्ते और ऐसी स्थिति रहने वाली है। IIT कानपुर भी यही कह रहा है कि पहले हफ्ते में मई के पीक आएगा और यही बात अब एलएनजेपी के डायरेक्टर सुरेश कुमार कह रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, ये भी कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। अब विदेश से ऑक्सीजन के टैंकर मंगाए जा रहे हैं। सिंगापुर से तस्वीरें आई हैं जहाँ ऑक्सीजन के टैंकर एयरफोर्स के विमान पर लोड किए जा रहे हैं। इस वक्त ये ज़्यादा क्षमता वाले ऑक्सीजन के टैंकर हैं, ये खाली टैंकर हैं। इन टैंकरों का इस्तेमाल यहाँ पर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सिंगापुर से ऑक्सीजन के टैंकरों को मंगाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान गए हुए हैं। ये ऑक्सीजन टैंकर, खाली ऑक्सीजन टैंकर यहाँ पर लेकर आएंगे भारत में और उसके बाद इन ऑक्सीजन टैंकर के ज़रिए भारतीय वायुसेना एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेगी। तो कोरोना संकट के बीच अभूतपूर्व ऑक्सीजन संकट को भी कम करने की लगातार कोशिश हो रही है और उसी के लिए भारतीय वायुसेना के विमान सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर लेने पहुंचे हुए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।